Dear students, good morning. Our next topic is transfer of heat by convection. In previous video, I told you the transfer of heat by conduction in case of solid like metal. Here, I will tell you how the heat get transferred in air or through gases and through liquid. We know that if we keep the water in a kettle on a flame, it get heated up. But in previous video I told you that water is a poor conductor of heat. Here the water molecules or the molecules in the liquid and gases are free to move. Liquid और gases के molecules जो होते हैं वो free होते हैं move करने के लिए. So due to movement their kinetic energy increases. उनके अंदर की energy increase हो जाती है and this method of transfer of heat in liquids and gases is called convection. Here is an activity. This is round bottom flask. Round bottom में जिसका नीचे गोल होता है, filled with water and a pinch of potassium permanganate is put in it. Means crystals of potassium permanganate are put in it. On heating, we see that the water rises from the center. Why? Because at the center water get heated up, it become light and hence it rises up. Then the liquid from the side move towards the downward direction and hence the liquid will move like this. Means it goes in the upward direction, then from the side it comes in the downward direction. Means heavier particles moves in the downward direction while light moves in the upward direction. The colder and heavier and hence because of these movement the whole water get heated up. इस तरीके से सारा वाटर आपका heat up हो जाता है. Liquid and gases too are thus seen to transfer through their volume by the movement of the molecule. Means they transfer the heat. Liquid और gases जो है ना heat को transfer करते हैं. इस तरह के movement को हम convection current कहते हैं और ये जो cyclic movement of the molecule है इसको बोलते हैं convection currents. We make considerable use of convection current in our daily life. हम daily life में कहाँ यूज़ करते हैं वो सुनो. आपके घर में विंडो है, वेंटिलेटर्स है. विंडो और डोर से ठंडी हवा अंदर आती है और वेंटिलेटर से गर्म हवा ऊपर निकल जाती है. बेटा वेंटिलेटर्स बहुत ज़रूरी होते हैं मकान में क्योंकि अगर सपोज़ ये दीवार है, ऊपर वेंटिलेटर होते हैं आपके, इधर से गर्म हवा निकलती है और विंडो से ठंडी हवा अंदर आती है. पहले लोग घरों के अंदर, आजकल भी होते हैं ना, बीच में एक होल करवाते थे बेटा, एक होल छोड़ते थे छत के अंदर. पहले के घरों में पंखे नहीं होते थे, दरवाजे से ठंडी हवा नीचे आती थी और गर्म हवा इससे ऊपर निकल जाती है. ऐसे ही आजकल चिमनी का यूज़ होता है फैक्ट्री में. आप लोगों ने देखा होगा फैक्ट्रीज़ में चिमनी ऐसे गोल गोल घूमती है फैक्ट्री की छत के ऊपर. वो हॉट एयर को बाहर करने के लिए होती है. ऐसे कार्स में रेडिएटर का भी यही काम होता है. कन्वेक्शन करंट आल्सो हैव सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द वेदर एंड क्लाइमेट. मौसम के ऊपर भी इसका असर होता है. व्हेन एयर गेट हीटेड अप, जब एयर गर्म हो जाती है, एयर गर्म होकर फैलती है, फैलने से वो हल्की हो जाती है, हल्की होकर के वो ऊपर उठती है, वो लाइट हो जाती है एंड मूव्स अपवर्ड. जब हवा हल्की होकर ऊपर उठती है ये स्पेस वैकेंट हो जाता है बेटा, ये खाली हो जाती है तो इस जगह पर दूसरी जगह से हवा आ जाती है. तो इस तरीके से आपकी विंड जो है मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह और वो क्या सेटअप करती है, करंट इन द एयर लीडिंग टू विंड्स एंड स्टॉर्म्स. ग्लोबल विंड पैटर्न कैसे होता है बेटा वो समझो. We know that sun rays directly fall on the equator. The air on the equator rises up. इक्वेटर पर सन रेज डायरेक्ट आती हैं, वहाँ हवा गर्म होती है और वो ऊपर उठ जाती है. ठीक है. कूलर एयर यहाँ 30 डिग्री से 30 डिग्री लैटिट्यूड से मूव करती है इक्वेटर की ओर टूवर्ड्स द इक्वेटर. द ग्रेटर द डिफरेंस इन द प्रेशर. अब वो ऊपर क्यों उठी थी, क्योंकि उसके टेम्परेचर और प्रेशर में डिफरेंस आ जाता है बेटा. लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है क्योंकि हाई टेम्परेचर होता है. गर्म होकर हवा में टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, वो ऊपर उठती है तो प्रेशर नीचे लो हो जाता है. ठीक है. द ग्रेटर डिफरेंस इन द प्रेशर
द फास्टर डज द एयर मूव इन, जितना डिफरेंस ज़्यादा होगा उतनी तेज़ी से हवा जाएगी। दीज विंड्स ब्लो फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ टूवर्ड्स द इक्वेटर, तो नॉर्थ और साउथ से ये हवाएं कहाँ जाती हैं, इक्वेटर की ओर मूव करती हैं। एट द पोल्स एयर इज़ कोल्डर, अब नॉर्थ पोल और साउथ पोल बेटा, जैसे ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, इधर हवाएं ठंडी होती हैं। देन दैट एट लैटिट्यूड ऑफ से अबाउट 60 डिग्री, मीन्स यहाँ के मुकाबले यहाँ हवा ठंडी होती है। द विंड करंट्स हेयर आर सेट अप फ्रॉम द पोल्स टूवर्ड्स द वार्मर लैटिट्यूड, तो इधर विंड करंट्स कहाँ से होते हैं, फ्रॉम पोल्स टूवर्ड्स द वार्मर लैटिट्यूड की तरफ। नाउ लैंड एंड सी ब्रीज, आपको पता है जब धूप निकलती है, सपोज ये लैंड है और ये सी है, ठीक है, मॉर्निंग में हमेशा एक रूल है बेटा, पानी देर से गर्म और देर से ठंडा होता है, इसलिए इसको किसी भी चीज़ को ठंडा करने के काम में लाया जाता है। कोई भी चीज़ अगर हम ठंडी करते हैं तो पानी में करते हैं। वाई, बिकॉज वाटर टेक लॉन्ग टाइम टू बिकम हॉट, पानी को लंबा समय लगता है हॉट होने में और ऐसे लंबा समय लगता है ठंडा होने में। तो जब मॉर्निंग में सनरेज आती हैं तो लैंड के ऊपर की हवा, पहले लैंड गर्म हो जाता है, लैंड के ऊपर की हवा गर्म हो जाती है और वो ऊपर उठती है। जब वो ऊपर उठती है तो यहाँ से समुद्र के ऊपर से हवाएं लैंड की तरफ मूव करती हैं। सो दिस इज कॉल्ड सी ब्रीज। एट नाइट, अब कूल होने का टाइम आया बेटा, कूल होने में भी आपकी मिट्टी जल्दी, मीन्स लैंड जल्दी कूल होता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द वाटर। सो वाटर अभी हॉट, रात के समय लैंड कूल हो जाता है, वाटर भी गर्म है, तो इसके ऊपर की हवा गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, मीन्स सी के ऊपर की हवा, और उस जगह को लेने के लिए आती है लैंड से कूलर एयर। तो इस तरीके से रात को लैंड ब्रीज चलती है फ्रॉम लैंड टूवर्ड्स द सी। दीज लैंड एंड सी ब्रीजेज help in maintaining the temperature of the air a more or less uniform value throughout the day and night, इसलिए जो कोस्टल एरियाज़ का मौसम है वो ठीक रहता है, ना ही ज़्यादा गर्मी रहती है तो ना ही ज़्यादा ठंडी रहती है।